फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2022। आज है 5 अगस्त 2022। 5 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनस्पति तेल के आयात को कम करने के लिए पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में वनस्पति तेल के आयात को कम करने के लिए पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य रखा है। तेलंगाना अगले 4 वर्षों में पाम ऑयल की खेती के तहत 20 लाख अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है। बड़े बांधों और सिंचाई नहरों के निर्माण से लेकर लाखों अंकुरित स्प्राउट्स के आयात तक लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बहुत अधिक प्रयास करेगा। यह अभियान भारत के विशाल वनस्पति तेल आयात को कम कर सकता है, और जो एक साल रिकॉर्ड 18.9 अरब डॉलर था और अब राष्ट्रीय व्यापार घाटे को बढ़ावा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी। एसबीसी बैंक के साथ एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए सिडबी बैंक के साथ साझेदारी की है। एसबीसी सहकारी बैंक और भारत में लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई यानी कि सिडबी ने एक समझौते के माध्यम से साझेदारी की घोषणा की है। समझौते के अनुसार सिडबी एमएसएमई को ऋण के बेहतर प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एसबीसी बैंक को पुनः वित्त सुविधा प्रदान करेगी। सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक में भारत हिस्सा लेने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। ऑस्ट्रेलिया और के साथ भारत एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक में शामिल होने जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया में एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा, जिसमें 17 देशों के लगभग 100 विमान और 25,000 सैन्य कर्मियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिच ब्लैक अभ्यास में भारत की भागीदारी की पुष्टि की है। यह अभ्यास 9 अगस्त से 6 सितंबर 2022 के बीच होने वाला है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतरम महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। इंडियन ऑयल ने हाल ही में अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए साझेदारी की है। इंडियन ऑयल ने भारत में अपनी ऐतिहासिक सीमा में चीता के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 8 से 10 चीतों की एक स्रोत आबादी को मध्य प्रदेश के पूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा।
कौन से नेशनल पार्क में लाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें एनटीसीए और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत आसियान मंत्री स्तरीय बैठक के लिए कौन कंबोडिया पहुंचे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, एस जयशंकर आसियान मंत्री स्तरीय बैठक के लिए कंबोडिया पहुंचे हैं। एस जयशंकर कौन है? हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री के पद पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 4 अगस्त 2022 तक कंबोडिया की यात्रा पर हैं। वह नोम पेन्हे में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे, जिसके दौरान वह आसियान भारत भागीदारी का जायजा लेंगे। वर्ष 2022 में आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जैसा कि अक्टूबर 2021 में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान और भारतीय नेताओं द्वारा घोषित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आइसक्रीम पार्लरों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, 18% आइसक्रीम पार्लरों पर 18% जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ए। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां में पकाए गए और परोसे जाने वाले भोजन के विपरीत पार्लरों में बेची जाने वाली आइसक्रीम निर्मित वस्तुएं हैं और इसलिए 18% कर योग्य भी है। रेस्तरां में बेचे जाने वाले भोजन पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% टैक्स लगता है और बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% की दर से जीएसटी को आकर्षित करने वाले आइसक्रीम पार्लरों के पिछले कर बकाया को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया जीएसटी माना जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस विधेयक को वापस ले लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, डेटा संरक्षण विधेयक को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस ले लिया गया है। गोपनीयता विधेयक को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। सरकार ने कहा है कि इसे जल्द ही एक व्यापक कानूनी ढांचे द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, जिसे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सभी समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, बांग्लादेश और IOCL के साथ पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने ढाका में बांग्लादेश सड़क एवं राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और बांग्लादेश के माध्यम से पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल आपूर्ति की सुविधा के लिए एक अंतरिम व्यवस्था भी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पैकेजों की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए किसने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 9 का एक, अमेजन ने पैकेजों की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से अमेजन 110 से अधिक अंतर शहरीय मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा, जिसमें ग्राहकों के लिए 1 से 2 दिन में डिलीवरी सुनिश्चित होगी। 2019 में रेल के माध्यम से एक्सप्रेस परिवहन उत्पाद बनाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ काम करने वाली पहली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी बन गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, रविंदर टक्कर को हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बीआई के एमडी एंड सीईओ रविंदर टक्कर 19 अगस्त 2022 से हिमांशु कपानिया को विस्थापित कर नए अध्यक्ष बनेंगे। कंपनियां 18 अगस्त को बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त कर देंगे। हालांकि वह गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बीआईएल बोर्ड का हिस्सा बने रहेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में ऑयल इंडिया के नए सीएमडी का पद किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, रंजीत रथ ने हाल ही में ऑयल इंडिया के नए सीएमडी का पद ग्रहण किया है। रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है। रथ ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंट्री लिमिटेड के सीएमडी थे। उन्होंने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के सीईओ के पदों पर भी कार्य किया है। उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा की जगह ली, जो 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत में कितनी और भारतीय वेटलैंड साइटों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, 10 और रामसर साइट वेटलैंड साइटों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। भारत में 10 और नए वेटलैंड को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है, जिसमें देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 64 साइट हो गई हैं। 10 नई साइटों में तमिलनाडु में 6 और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक साइट शामिल है। हाल ही में जुलाई में 5 वेटलैंड साइटों ने समान मान्यता प्राप्त की थी। अब 10 नए संरक्षित वेटलैंड के साथ भारत सबसे अधिक रामसर साइट वाले चीन के बराबर है। रामसर स्थलों के रूप में नामित 10 नए वेटलैंड निम्नलिखित हैं। आइए तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन है। पहला है कूनथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ है बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, 5 है वेदानंतगल पक्षी अभ्यारण्य और 6 है उदयमर्तनमपुरम पक्षी अभ्यारण्य।
तो तमिलनाडु में कितने हैं? कुल 6 बनाए गए हैं अभी। अच्छा, उड़ीसा में देखेंगे। उड़ीसा में सतकोसिया गॉर्ज, गोवा में है नंदा झील को बनाया है, और कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश में सिरपुर सिरपुर वेटलैंड। ये अभी नए रामसर साइट में नामित किए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारतीय संसद द्वारा खिलाड़ियों के लिए किस विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक। संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और सैन्य व्यक्तियों को डोपिंग से रोकने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणामों की निहरता हो सकती है, जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, एक निर्धारित अवधि के लिए किसी प्रतियोगिता का या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता आदि शामिल भी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, गुजरात में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में गुजरात में श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने वलसाड जिले के धरमपुर में श्रीमद रामचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर श्रीमद रामचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन की आधारशिला भी रखी। इसे 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 कब से लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, 4 अगस्त से। 4 अगस्त 2022 से आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लागू हुआ है। नया अधिनियम आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने का अधिकार देता है। यह उन व्यक्तियों के शरीर के उचित माप लेने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है जिन्हें इस तरह का माप देना आवश्यक है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर था 1। हाल ही में बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने पहली बार लॉन बाउल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक ने कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अगस्त्यानो कुआमे। क्वेश्चन नंबर 3 था। हाल ही में नई दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 4 था। हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? हाल ही में पीएसबी ने पिछले 5 वर्षों में कितने रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाला है? तो इसका राइट आंसर है 10 करोड़ रुपए को। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में ब्लॉकचेन नेटवर्क फाइबर के साथ किस राज्य की पुलिस ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है गोवा पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 7 था। हाल ही में सहयोगी अनुसंधान के लिए किसने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो
तो इसका राइट आंसर था IISc बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस IFS अधिकारी ने PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है श्वेता सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में नॉइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर था बाड़ी कपूर को। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में CCI ने बंधन फिन होल्डिंग्स द्वारा किसके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर था IDFC बैंक, IDFC के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में संसद द्वारा किस विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इरडा द्वारा किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को सख्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बीमा कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर था सुरेश एन पटेल ने। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी तकनीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।